लोग जानते हैं कि फेसबुक चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से, यूट्यूब चलाने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। रील और फेसबुक में लगे रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या रील बना करके भी भाई डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं? रील बना के भी कमा सकते हैं इफ आपके पास ना ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है। जैसे 6-6, 7-7 घंटा आप मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करते हो, अपना फ़ोन यूज़ करते हो, आपका कस्टमर ही सोशल मीडिया पे है, तो ऑफ कोर्स आपको सोशल मीडिया में होना पड़ेगा। हर वो लोग जो सोचते हैं कि भाई आज की जनरेशन से फ़ोन चला सकती है, हम लोग फ़ोन नहीं चला सकते, हम लोग ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्या उन लोगों के लिए भी ये डिजिटल मार्केटिंग है? मैम अब तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो स्मार्टफोन ना चलाता हो, ठीक है। जॉब्स है, लेने वाला नहीं है। एक्चुअल में आप जाके Indeed.com या नौकरी.com या जिस भी पोर्टल पे आप जाके चेक करोगे, आपको एक स्टेट पे 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार अभी के टाइम पे आपको जॉब्स ओपन में। ऐसे ही क्या होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, लाइक आपके जैसे कंटेंट जो लोग बनाते हैं, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है आपका एडसेंस, ठीक है। अभी आप देखो कि महीने के ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए आए हुए, ठीक। किसी भी चीज़ का बिजनेस है, मेरा सैलून है या फिर मेरा कोई फ्रूट का बिजनेस है, तो मैं उससे कैसे कमा सकती हूँ ऑनलाइन बिजनेस करके? आपने MBA चाय वाला का नाम सुना है? जी। क्या किया, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालना शुरू किया, जिनसे उसके पास कस्टमर आने शुरू हुए। हर कोई यूट्यूब देख रहा है, हर कोई फेसबुक पे है। जैसे आपने बताया कि फूड ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी इनकम कैसे कर सकते हैं? इतने सारे ऑनलाइन काम हो रहे हैं। शायद अगर आपको शॉपिंग के लिए भी जाना हो तो आप लोग सोचेंगे भाई इतनी गर्मी के अंदर कौन निकले, क्यों निकले, इतना पैदल चल के क्यों जाएं, क्यों इतने पेट्रोल के पैसे जो है वेस्ट करें। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। आजकल तो ऑनलाइन अगर फ्रूट्स की बात की जाए, वेजिटेबल्स की बात की जाए, तो वो भी आपके घर के अंदर पहुँचने लगी है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिरकार एक दुकानदार करे तो करे क्या? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है ना इस दुकानदारी के व्यापार के अंदर, वो है एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी। क्योंकि अगर आज के ज़माने की बात करूँ तो ऑनलाइन सबके हाथ के अंदर फ़ोन है, नेट के रिचार्ज करवाए हुए हैं, सब सोचते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर सब कुछ मिल जाए, कहीं पर जाना ही ना पड़े, और इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं कि घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए कि भाई जो दुकान के अंदर बैठते हैं अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन उनका सामान जो है बिकता नहीं है और रात को जो है मायूसी के साथ घर लौटते हैं। तो आपको बता दूं कि इस ताले की चाबी आज मैं आपकी खोलने वाली हूं, क्योंकि जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिलने वाला है और 100% गारंटी के साथ आप लाखों के अंदर रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? तो आज मैं आपको इसी एक गुरु से मिलवाने वाली हूँ जो आपको बताएंगे कैसे आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चला करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर जो ये शख्स बैठे हैं, ये वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कई लोगों की चाबियाँ इन्होंने खोली है। डिजिटल चाबी नाम से जो है ये अकेडमी चला रहे हैं। बहुत सारे बेरोजगार बच्चे जो ताले के अंदर कैद थे उनकी चाबी इन्होंने लगा दी है। सर मुझे ये बताइए कैसे आपने सबकी चाबी लगा दी? मैम मेरा नाम रोहित है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं फाउंडर हूँ डिजिटल चाबी एकेडमी का। मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ। लास्ट 4 सालों से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, मतलब लोगों को सिखा रहा हूँ, और लास्ट 7-8 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग में फुल टाइम एज एन काम कर रहा हूँ। ठीक है रोहित, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले तो कि अक्सर लोग सुनते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करने से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये भला है क्या? क्या है डिजिटल मार्केटिंग? एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं विथ डिजिटल चैनल्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल, ठीक है, हम इन चैनल्स के थ्रू जब भी अपनी मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अब इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, देखो अगर आपको कुछ बेचना आ गया, आपको सेल करना आ गया, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि अगर ऑफलाइन अगर मैं काम कर रहा हूँ, मान लो कि चलो मैंने कोई दुकान खोली है, तो मेरे पास कस्टमर कहाँ से आ जाएगा, कितना दूर से आ जाएगा? 30-40 किलोमीटर, 50 मैक्स, ठीक है। आप हिसार में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फतेहाबाद से आपके पास बंदा आ जाएगा, सिरसा से तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब ऑनलाइन में क्या होता है कि आप एक वेबसाइट बना के या एक चैनल या इंस्टाग्राम या कोई भी एक सोशल मीडिया के ऊपर काम करके आप पूरे के पूरे इंडिया में सामान बेच सकते हो, इवन बाहर भी बेच सकते हो, या UK, US, कनाडा, ठीक है। तो
और कई सारे इसमें ना वेज हैं, लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। जैसे आपके पास नहीं भी प्रोडक्ट है कोई, तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। मेरी एक दोस्त थी जो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं थी पढ़ाई के अंदर, शायद 10th के अंदर भी 12th के अंदर भी उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई थी, लेकिन अगर अब की बात करूँ तो वो MBA करने के बाद, MBA तो ये लगा लीजिए कि उसने डिस्टेंस से किया, शायद उसको इतनी नॉलेज भी नहीं होगी, लेकिन आज वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करके कहती है कई बार कि डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, मतलब इंडिया के अंदर भी बेचती है, बाहर भी काम करती है, लाखों रुपए कमा रही है, और कभी हमने सोचा नहीं था कि वो इतने पैसे कमा लेगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो क्या मान लीजिए अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, जिसने पढ़ाई नहीं की, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसको ना थोड़ा बहुत लैपटॉप, कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर हम जैसे सब कुछ सिखाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना, लाइक उसको ऑन ऑफ करना, उसमें पेंट वगैरह यूज़ करना, इतना आना चाहिए, ठीक है। और जैसे क्राइटेरिया होता है जॉब्स का, तो जैसे आपको पता होगा MNC जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री तो वो मांगते हैं, मतलब मिनिमम BA BCom तो होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अगर उसने खुद का कोई काम करना है, ठीक है, तो वो विदाउट डिग्री भी कर सकता है। और जैसे कोई 12th पास भी है और MNC कंपनी छोड़ के वो कोई छोटी मोटी कंपनीज में ज़रूर जॉब कर सकता है। हाँ, लेकिन आप चाहते हो आप जेनपैक या एसेंचर वगैरह कंपनी में काम करो तो आपको ज़रूर एक डिग्री ठीक है। आज के समय की सबसे बड़ी मांग ये है हमारे यूथ की कि कोई भी जॉब नहीं करना चाहता, कोई भी किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, सारे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो ये क्या डिजिटल मार्केटिंग से हो सकता है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से आप एंटरप्रेन्योर, और एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेस ओनर को ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट दी एंड आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, आपको क्या चाहिए? एट दी एंड आपको कस्टमर ही चाहिए। कस्टमर कहाँ से आएगा? आप 6-6, 7-7 घंटा आप मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करते हो, अपना फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है। सारा अटेंशन तो लोगों का फ़ोन्स में है। आज के टाइम पे कौन बिलबोर्ड देखता है, कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है? आप बताओ मेरे को। आप लास्ट टाइम, ठीक है, चलो आप लोग तो न्यूज़ बना रहे हो, फिर भी आप शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होगे, ठीक है। मेरे को शायद न्यूज़पेपर की शक्ल देखे 5-7 साल हो गए कि न्यूज़पेपर जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। तो सबको, हर कोई सोशल मीडिया पे है, ठीक है। आपका कस्टमर ही सोशल मीडिया पे है, तो ऑफकोर्स आपको सोशल मीडिया में होना पड़ेगा। हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक बिजनेस ओनर्स, हर एक बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कुछ लोग जो है पुराने ज़माने के होते हैं, वो लोग सोचते हैं भाई मुझे तो ये फ़ोन चलाना नहीं आता, मैं तो वही नोकिया 1100 लेके घूमूंगा, मुझे करना क्या है, सिर्फ एक फ़ोन मिलाना है, सारे के सारे मेरे कस्टमर आ जाएंगे, यहाँ पर मुझे कोई भी चीज़ करनी हो तो फ़ोन के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग जो सोचते हैं कि भाई आज की जनरेशन सिर्फ फ़ोन चला सकती है, हम लोग फ़ोन नहीं चला सकते, हम लोग ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्या उन लोगों के लिए भी ये डिजिटल मार्केटिंग है? मैम, अब तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो स्मार्टफोन ना चलाता हो, ठीक है। अगर मैं अपने फादर की भी बात करूँ, वो भी दिन भर उसमें रील और फेसबुक में लगे रहते हैं, ठीक है। ये बताइए, क्या रील बना करके भी भाई डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं? रील बना के भी कमा सकते हैं इफ़ आपके पास ना ऑडियंस इकट्ठा हो जाती है। जैसे आपके इंस्टाग्राम पे के ऊपर फॉलोअर हो जाते हैं। जैसे मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स हैं इस पे, ठीक है। तो इसमें भी जैसे मैं रील्स वगैरह डालता हूँ और सारे काम करता हूँ। तो यहाँ पर से क्या होता है ना, मेरे को कंपनी स्पॉन्सरशिप्स देती है। जैसे कोई कंपनी आ गई, मान के चलो पेटीएम आ गया, कोई भी आ गया, तो वो अपनी ऐप वगैरह प्रमोट करने के लिए, मनी टैप हो गया, ठीक है, इस तरीके का प्रमोशनल चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ से भी आप ज़रूर अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। financialmind.co इस नाम से जो आपका इंस्टाग्राम पेज है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, ना तो हम 10th में अच्छे थे, ना +2 में अच्छे हैं, ना हम जो है इस तरीके से ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स के अंदर अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए, ना ही हमारी प्लेसमेंट होगी, तो अब हम क्या करें? तो क्या आप उनके लिए भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बच्चे जो है माइंड से बहुत क्रिएटिव होते हैं, और अगर उनके फ़ोन चेक किया जाए तो फ़ोन के अंदर वो लाखों चीज़ करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो उनको नहीं पता कि वहाँ से पैसे कैसे कमाएं। तो क्या इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? और पैसे ज़रूर कमाए जा सकते हैं, पर स्किल्स का होना उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में आए। हाँ। कि भाई इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, फेसबुक कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट सेलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आना उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। आई डोंट थिंक सो जिस बंदे को ढंग से डिजिटल मार्केटिंग आती है वो पैसा ना कमा पाए इस टाइम पे, जब इतनी ज़्यादा डिमांड है। आज के टाइम पे इंडिया में स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब जॉब्स है, लेने वाला नहीं है। एक्चुअल में आप जाके Indeed.com या नौकरी.com या जिस भी पोर्टल पे आप जाके चेक करोगे, आपको एक स्टेट पे 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार अभी के टाइम पे आपको जॉब्स ओपन में, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है नौकरियों की, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्किल्ड बच्चे नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लोग कितना कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, तो क्या अगर मैं भी बात करूँ तो मैं भी आज एक डिजिटल मार्केटिंग का काम ही कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग आप देखते हैं कि लगातार जो है यूट्यूब चैनल्स खोल रहे हैं या फिर फेसबुक चैनल्स खोल रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि भाई ये एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा पैसा जो है डिजिटल मार्केटिंग में यहीं से आता है। यस एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एडवर्टीजमेंट्स रन करना, जैसे आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं फॉर एग्जांपल किसी का प्रमोशन करने के लिए, जैसे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर बता रहा था, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, लाइक आपके जैसे कंटेंट जो लोग बनाते हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, उनका मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है आपका, एक तो यूट्यूब का एडसेंस, ठीक है, आप ये देख सकते हो। में भी आप देखो कि महीने के ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए आए हुए, ठीक है, लेकिन उससे कई ज़्यादा रेवेन्यू 3% रेवेन्यू जो है वो स्पॉन्सरशिप से आता है। एक व्यापारी की बात की जाए, मान लीजिए मेरा किसी भी चीज़ का बिजनेस है, मेरा सैलून है या फिर मेरा कोई फ्रूट का बिजनेस है, तो मैं उससे कैसे कमा सकती हूँ ऑनलाइन बिजनेस करके? क्या मेरे पास लोग आएंगे? आपने MBA चाय वाला का नाम सुना है? जी। आपको पता है उसका जो स्टॉल था, वो जो वहाँ से उठ के आया है, वो कैसे आया? फॉरेंस के अंदर भी अब उनकी ब्रांचेस हैं। वो एक्चुअल में चला कैसे है कि उसने क्या किया, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालना शुरू किया, जिनसे उसके पास कस्टमर आने शुरू हुए, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या था, यूथ ज़्यादा, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर मतलब अभी ये लगा लो कि वहाँ से ना ज़्यादा अट्रैक्शन आता है यूथ। अब आप फॉर एन एग्जांपल कोई भी यूथ होता है तो वो कोई चीज़ देखता है खाने की या किसी भी चीज़ की, तो वो उस स्टोर पे या उस जगह पे जाता है, ठीक है। आपने फूड व्लॉगर्स देखे होंगे, आज के टाइम पे इतने पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या करे, सोशल मीडिया में कुछ कैंपेन्स रन करे थे, ठीक है, एड्स वगैरह चलाई है, सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालना शुरू किया, और वहाँ से वो इतना बड़ा बिजनेस बना गया, MBA चाय वाला। आज पूरी की पूरी दुनिया उसे जानती है, इंडिया में तो काफ़ी फेमस है वो, यानी कि स्कोप बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि हर कोई इंटरनेट पे है ना। आप इंटरनेट चलाते हो, मेरे फादर इंटरनेट चलाते हैं, आपके फादर भी इंटरनेट चलाते होंगे, हर कोई यूट्यूब देख रहा है, हर कोई फेसबुक पे है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर अगर वहाँ है तो एडवर्टीजमेंट तो एट दी एंड कस्टमर है उसके पास हम जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास वो बिजनेस तो आएगा ही। यहाँ की बात कर ले डिजिटल चाबी की, तो यहाँ पर आप किस तरीके से अलग बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स बहुत सारी एकेडमीज करवा रही हैं। मैम एक्चुअल में क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो वो होना चाहिए उन लोगों से, ठीक है। अब मैं सारे बच्चों को भी कहना चाहता हूँ अपना फ्यूचर ख़राब ना करें, ठीक है, कि आप उनसे ये पूछें कि आप डिजिटल मार्केटिंग से क्या कर रहे हो। आप सिर्फ उसे पढ़ा रहे हो या उसे कर भी रहे हो? एक्चुअल में जो पर्सन प्रैक्टिकल करेगा, ठीक है, क्या उसके पास क्लाइंट्स हैं, क्या आपकी कोई ऐसी कोई अर्निंग सोर्स है जिससे आप रेवेन्यू सोर्स है जिससे आप कुछ कर रहे हो, आपके पास कोई सोशल मीडिया का पेज हो, कोई आपके पास यूट्यूब चैनल हो जो अच्छा ग्रो कर रखा हो, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो कितना कैसे निकाल रहे हो। अभी मैं आपको अपने डैशबोर्ड दिखा सकता हूँ कि भैया मेरे पास यहाँ से इतनी रेवेन्यू सोर्स आ रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सिखा भी सकता हूँ ना आगे। अब जब गुरु को ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो बच्चों को क्या सिखाएगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि फूड व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी इनकम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बच्चे होते हैं काफ़ी समय से मेहनत करते रहते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या डिजिटल मार्केटिंग की कोई कमी है? नो मैम, ऐसा होता है ना, प्लेटफॉर्म को समझना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम है, आई नो इंस्टाग्राम पे किस तरीके से फॉलोअर को गेन करा जाता है, ठीक है। ऐसा मेरा एक स्टूडेंट भी अभी मैं मिलवाऊंगा, अभी जस्ट आया भी हुआ है, ठीक है, उसके भी 80,000 के अराउंड फॉलोअर्स हैं। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनका ना एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। उस एल्गोरिदम में क्या होता है कि उसे हम सिखाते हैं कि इस एल्गोरिदम में इस तरीके से आपका जो यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है वो ग्रो होगा, इवन फेसबुक में भी, ठीक है। कि जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया, हैशटैग कैसे डालना है, कंटेंट कैसे डालना है, कैसे अपने स्टोरीज, मतलब हर किसी का ना एक प्रोसेस है कि एक, अब उसको आप राइट वे में करोगे तभी वो चीज़ें आपके काम आएंगी, वरना आप ऐसे अंधाधुंध डालते जाओगे तो किस्मत वाली लॉटरी वाली बात होगी कि चलो ठीक है, अगर हमारा कोई चीज़ वायरल हो गया तो हो गया, वरना वो वैसा ही वेस्ट जाएगा। चलिए, इतनी सारी बातें तो हो गई है, बच्चों के पास चलते हैं, देख लेते हैं जो इन्होंने बताया है क्या सच में बच्चे भी उसके ऊपर खरे उतर पा रहे हैं। तो चलिए दीपक, मुझे ये बताइए आज की डेट के अंदर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, 80,000 फॉलोअर्स जो है वो आपके कितने टाइम के अंदर हो गए, और डिजिटल मार्केटिंग ने उसके अंदर आपकी कितनी हेल्प की? टोटली हेल्प मेरी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हुई है, क्योंकि बिना डिजिटल मार्केटिंग हम जल्दी से ग्रो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमें ट्रिक्स पता होती, ना हमें टेक्निक्स पता होती कि हम कैसे ग्रो करें और किस वजह से हम जल्दी ग्रो हो सकते हैं। अराउंड मेरे को 1 ईयर लगा इसके अंदर, एंड इसके थ्रू मेरे को
को काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर भी मिल रहा है डिज़ाइनिंग के अंदर। डिजिटल चाबी के अंदर कितना टाइम हो गया आते हुए? मैम मुझे कम से कम 1 मंथ हो चुका है। अच्छा, 1 मंथ के अंदर क्या क्या सीख लिया आपने? मैंने 1 मंथ में वेबसाइट डोमेन्स के बारे में, वेबसाइट क्या होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम कैसे पेजेस बनाते हैं, ये सब हुआ है अभी। क्योंकि जैसे कि हमारा सब कुछ ही डिजिटल हो रहा है आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में तो इसका और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो कहीं आप ऑनलाइन अपने कपड़े तो नहीं बेचने वाली हैं इस पे? ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। बच्चे मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि भाई जो आगे बैठा होता था, बीच में अगर कोई बच्चा बैठता है, इसका मतलब ये है कि वो चीटिंग कर रहा है। आगे से चीटिंग तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, कोई चीटिंग नहीं चल रही यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, डिजिटल चाबी से आपने क्या सीखा? मैम कुछ नहीं, बस शुरू में से पहले तो जैसे मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, यूट्यूब से सीखा था, लेकिन उसको डीपली जानने के लिए इसको ज्वाइन किया है। मैम लाखों तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी जो डिमांड है उसको देखते हुए तो सीखना हर किसी के लिए ज़रूरी है ये। थिंक आपको फ़ायदा कैसे मिलने वाला है? फ़ायदा तो आगे जाके फ्यूचर बन सकता है मैम, बढ़िया। मुझे आप सारे बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ से सीख करके? काफ़ी आनंद आ रहा है। अच्छा, आनंद आ रहा है। तो भाई ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको बताती रहूंगी किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं लाखों रुपए। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।